आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 3 मई से होने वाली 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले, हालात सुधरने तक एग्जाम नहीं, दूसरा विकल्प भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकॉम ने गुरुवार को परीक्षा टालने की घोषणा की। ये परीक्षाएं 3 मई से शुरू होने वाली थी। इसमें 2,87,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। मीडिया कर्मी से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकॉम ने कहा, जब तक कोरोना से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि टेकॉम ने यह भी कहा कि हम परीक्षा लेने का दूसरा विकल्प भी तलाशेंगे। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को टालने की बात काफी पहले से की जा रही थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल इसके लिए तैयार नहीं था। मंडल का उम्मीद थी कि मई तक कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार आ जाएगा और फिर केंद्रों में परीक्षा कराने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हालात की समीक्षा के बाद सरकार ने इस परीक्षा को टालना ही बेहतर समझा। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 3 मई से 24 मई तक होनी थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहले ही टाल चुका है। ये परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। कोरोना संक्रमण की विकराल होती स्थिति के बीच मंडल ने इसे टालने का फैसला किया था। अब दोनों परीक्षाओं के लिए बाद में नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड को छोड़कर शेष कक्षाओं की सभी परीक्षाएं पूरी तरह रद्द कर दी हैं। इनकी कोई परीक्षा नहीं होगी। सभी विद्यार्थियों को सामान्य रूप से अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। सरकार बोर्ड परीक्षाओं के लिए विकल्प की तलाश कर रही है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना काल में न रहे कोई भूखा, एक साथ मिलेगा मई जून महीने का राशन, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन में आम लोगों की परेशानी को देखते हुए मई और जून माह का राशन एक साथ उपभोक्ताओं को निःशुल्क देने की घोषणा की है। इसके अलावा राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था किए जाने की बात कही है। कोरोना से जूझ रहे प्रदेश में आम लोगों की मुसीबत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साथ कई बड़ी घोषणाएं की है। इसमें 2 महीने का राशन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने के साथ कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को ही प्रदाय करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में इजाफे को देखते हुए शमशान घाट में लाश जलाने में आ रही दिक्कत को देखते हुए इलेक्ट्रिक शवदाह की स्थापना की तत्काल मंजूरी देने को कहा है। यही नहीं, कोरोना लक्षण वाले मरीजों को तत्काल दवाओं के किट प्रदाय करने की बात कही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर दवाइयां दी जाएगी। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने जाएंगे। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष वाले शनिवार से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 1 मई से लगेगी वैक्सीन। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शनिवार 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 1 मई से देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरल और सिक्किम जैसे राज्य घोषणा कर चुके हैं कि वे 18 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण मुफ्त करेंगे। वहीं नए नियमों के अनुसार राज्य सरकारें और निजी अस्पताल वैक्सीन निर्माताओं से खुद वैक्सीन खरीद सकते हैं। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए इसकी एक डोज की कीमत 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए रखी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को यह 150 रुपए में पहले की तरह मिलती रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश ने दिए निर्देश, प्रदेश में बिना कोरोना जांच नो एंट्री, राज्यों की सीमाएं तत्काल किए जाएं सील। रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आने वालों को कोरोना जांच दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने राज्यों की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए फैसला लिया गया है। इससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में इसके अलावा और कई निर्णय लिए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इससे लोगों को मदद पहुंचेगी। कोरोना काल में लोगों को मदद समेत कोरोना दवाइयों को लेकर फैसले लिए गए हैं।
इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब कोरोना लक्षण के आधार पर मरीजों को मिलेगा इलाज। रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना जांच रिपोर्ट में हो रही देरी के बीच राज्य सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि कोरोना रिपोर्ट आने के पहले ही अब लक्षण वाले मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अब बिना जांच रिपोर्ट के लक्षण के आधार पर लोगों का इलाज मिल सकेगा। कोरोना जांच में देरी होने की स्थिति में दी जाने वाली दवाइयों को निर्धारित कर दिया गया है। राज्य स्तरीय ट्रीटमेंट समिति के प्रस्तावित दवा को देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग 6 दवाओं को मंजूरी दी गई है। टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg 5 दिन के लिए प्रतिदिन 1 गोली, डॉक्सीसाइक्लोन 100 mg 7 दिनों तक सुबह शाम 1 गोली, पैरासिटामोल 650 mg बुखार होने पर दिन में 4 बार 3 दिनों तक, विटामिन सी 500 mg दिन में 2 बार 10 दिनों का डोज, टैबलेट जिंक 50 mg दिन में 1 बार 10 दिनों का डोज। दवा के साथ प्रतिदिन 3 लीटर गुनगुना पानी पिएं, दिन में 3 बार भाप लें, 8 घंटे की नींद और 45 मिनट का व्यायाम करने का निर्देश जारी। नेक्स्ट अपडेट है 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, देखें आदेश, जानिए कैसे मिलेंगे नंबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं नहीं होगी। आपको बता दें कि मंडल की ओर से जारी असाइनमेंट के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। यदि किसी छात्र ने असाइनमेंट नहीं किया है या असाइनमेंट में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिए जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी प्राप्त अंकों से असंतुष्ट रहता है तो कोरोना महामारी नियंत्रण होने के बाद उसे श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। प्रो गोयल ने बताया कि 3 मई से 24 मई तक होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। कोरोना महामारी की परिस्थिति में सुधार के बाद नई समय सारणी जारी की जाएगी। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया आदेश। रायपुर। राज्य में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के उपयोग पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले राज्य सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए 22 अप्रैल तक ऑक्सीजन की औद्योगिक आपूर्ति को रोककर मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित किए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसमें अब आगे बढ़ोतरी की गई है। जाहिर है कि कोरोना की स्थिति में सुधार होने की बजाय और बिगड़ती जी रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल रहे, इसके लिए यह कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना का डर नहीं, फर्ज का जुनून। बालोद जिला अस्पताल में 8 माह की गर्भवती स्टाफ निभा रही फर्ज, कहा दूसरों की जान की चिंता है, परिवार से भी मिल रहा सहयोग। डॉक्टरी पेशा सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि एक धर्म है जो किसी भी संकट में निभाना पड़ता है। कोरोना संकट में जहां लोग एक दूसरे के करीब आने में डर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल की नर्स 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रही है। इनका कहना है, मुझे अपनी नहीं दूसरों की चिंता है, इसमें मेरा परिवार भी सहयोग कर रहा है। बालोद जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स तारा देवी साहू का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौर में मैंने सोचा कि अपनी जान से पहले लोगों की जान बचानी चाहिए। इस काम के लिए मेरे पति और मेरा परिवार मुझे काफी प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मुझे लेने के लिए भी कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तक ड्यूटी करती रहूंगी। तारा देवी के पति राकेश कुमार बताते हैं कि जब मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे इस संक्रमण काल में लोगों की सेवा करनी है, तो मुझे उनकी बातों को सुनकर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन ने बढ़ाई टेंशन, 3 राज्यों में मिले केस। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट के बाद ट्रिपल म्यूटेंट की एंट्री ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट से संक्रमित कुछ मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ट्रिपल म्यूटेशन का मतलब है कि कोरोना वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन यानी स्वरूप मिलकर एक नए वेरिएंट में बदल गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सी वैक्सीन इस पर काम करेगी और कौन नहीं। लेकिन वायरस के जिन 3 वेरिएंट से मिलकर यह ट्रिपल म्यूटेंट बना है, उनमें से 2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम थे।
इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रिपल म्यूटेंट में भी शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने भारत के लिए नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कितना घातक या संक्रामक है, इसके बारे में अध्ययन से ही जानकारी मिल पाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अध्ययन में पाया गया था कि डबल म्यूटेंट न सिर्फ तेजी से फैल रहा है, बल्कि यह बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। डबल म्यूटेंट को अधिक गंभीर रोगजनक पाया गया था। साथ ही अगली खबर है, कोरोना हुआ तो हड़बड़ाकर न हो जाएं अस्पताल में भर्ती, पहले लीजिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट। रायपुर। कोरोना की दूसरी वेव के बाद देश में संक्रमितों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में कई बार गंभीर मरीजों को भी बेड नहीं मिल पा रहा है। इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराकर अस्पताल में भर्ती न हो जाएं। बता दें कि अधिकतर कोरोना मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। ट्विटर पर सरकार द्वारा साझा किए गए एक वीडियो मैसेज में डॉक्टर्स ने सुझाव दिए हैं। संक्रमित पॉजिटिव को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए अगर ऑक्सीमीटर पर बेसलाइन रीडिंग 94% से नीचे है, चलने के 6 मिनट पहले और बाद में ऑक्सीजन के स्तर में 4% या अधिक उतार चढ़ाव होता है। ऐसे मामलों में जब ऑक्सीजन का स्तर 94% से नीचे होता है तो रक्त में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार के लिए अपने पेट के बल लेट जाना चाहिए। यदि किसी रोगी में बुखार के अलावा कोई अन्य लक्षण नहीं है तो केवल पैरासिटामोल ही लें। एम्स के निदेशक डॉक्टर रामदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड के 85% से अधिक मरीज बिना किसी विशिष्ट उपचार के ठीक हो सकते हैं। ऑक्सीजन एक उपचार है, यह एक दवा की तरह है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण के संबंध में वर्चुअल चर्चा। रायपुर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाली इस बैठक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकथाम, उपचार एवं टीकाकरण हेतु उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी और कोरोना से बचाव के तरीकों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे।